अगर आपको भी बार बार सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, बलगम का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है और चेस्ट में ऐसे लग रहा है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, तो हो सकता है आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप डायग्नोस कर सकते हैं ये अस्थमा है भी या नहीं, और अगर अस्थमा है तो आपको इसके लिए आगे क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से टेस्ट अस्थमा में करवाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इन जनरली डॉक्टर आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें आपके सांस की जो प्रक्रिया है, यानी आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इन सभी का टेस्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि अस्थमा जैसी दिक्कत बन रही है या नहीं। साथ ही साथ आपको स्पायरोमेट्री टेस्ट कराने के लिए बोला जा सकता है। स्पायरोमेट्री एक नॉर्मल सी मशीन आती है जो आप घर पर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अपने सांस को ब्रीद आउट करना होता है और फूंक मारनी होती है एक तरीके से। इसमें आपको बेसिकली सांस छोड़ना होता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, वो हवा में फ्लो करने लग जाती हैं। अगर वो ऊपर तक फ्लो कर जाती हैं तो इट मीन्स आपके फेफड़े, आपके लंग्स बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बॉल ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पा रही तो इसका मतलब ये है आपके लंग्स हवा को कैरी नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन को रोक नहीं पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके लंग्स में कोई दिक्कत हो सकती है, हो सकता है अस्थमा से आप सफ़र कर रहे हो। दूसरा टेस्ट हो सकता है फिनो टेस्ट। फिनो टेस्ट यानी फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें आपको एक मशीन में ब्रीद आउट करना होता है और ये मशीन मेज़र करती है आपकी ब्रेथ में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है तो इट मीन्स आपके एयरवेज में सूजन आई हुई है, लंग्स में सूजन आई हुई है। ये भी इशारा करता है अस्थमा की ओर। तीसरा टेस्ट जो हो सकता है वो होता है पीक फ्लो टेस्ट। पीक फ्लो टेस्ट में बेसिकली आपको ब्रीद आउट करना होता है। ये मेज़र करती है आप किस स्पीड के साथ कितना फास्ट ब्रीद आउट कर पा रहे हैं। अगर आप फास्टली ब्रीद आउट नहीं कर पा रहे हैं, एक आइडल लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आपको अस्थमा है। और इस टेस्ट को सेवरल वीक्स तक कंटिन्यू करा जा सकता है कंफर्मेशन के लिए कि ये अस्थमा है ही या नहीं। और इसके साथ साथ डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे की भी सलाह दे सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको पीओ व्यू में कराने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पेशेंट के फेफड़ों में म्यूकस यानी बलगम बन रहा है या नहीं, या बहुत ज़्यादा तो नहीं बन गया है, इसलिए कराया जाता है। वहीं आपको IgE टेस्ट और फाइडिया टॉप एलर्जी टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है। जब आप IgE टेस्ट कराते हैं और उसमें लेवल बढ़े हुए आते हैं तो इसका मतलब ये है आपका ही इम्यून सिस्टम आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से एयरवेज में सूजन आ रही है। वहीं फाइडिया टॉप टेस्ट में भी अगर आपके लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं और IgE में भी लेवल बढ़े हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपके एयरवेज के कांटेक्ट में कुछ एलर्जन आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एयरवेज रिएक्ट कर रहे हैं और म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है और सूजन हो रही है। एलर्जन की बात करें तो एलर्जन आपका डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, पैडडेंड्रस हो सकते हैं, किसी परफ्यूम की स्मेल भी हो सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अगर आप इन टेस्ट की मदद से डायग्नोस कर लेते हैं कि आपको अस्थमा है तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अस्थमा को सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन भारत होम्योपैथी में इसका संपूर्ण इलाज संभव है। कई पेशेंट जो अस्थमा से सफ़र कर रहे थे, जिन्हें लगता था अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता, भारत होम्योपैथी में उनके भी अस्थमा ठीक हुए। तो आप भी अपने अस्थमा का ट्रीटमेंट भारत होम्योपैथी से शुरू करवा सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।